नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन का जन्मदिन है। तमाम जो बड़े-बड़े नेता हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, हर कोई शिबू सोरेन को जो है जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहा है, उनके लंबी उम्र की कामना कर रहा है। और शिबू सोरेन की बात करें तो वो पार्टी लाइन से हट कर लोग इसलिए उनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आप उनको कभी भी अनाप-शनाप बयान देते हुए नहीं देखेंगे। वो अपनी एक गरिमा बना कर रखते हैं। आज हम उनके राजनीतिक जीवन की तो बात करेंगे। आप हर जगह सुन रहे होंगे कि उन्होंने क्या-क्या उपलब्धि हासिल करी है, कब चुनाव लड़ा, कब चुनाव हारा, 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तत्कालीन जो है राज्यसभा सांसद हैं। 1970 से राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। 1977 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1980 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। उसके बाद उनका जो झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग थी, उसको लेकर लगातार वो आंदोलनरत रहे और उस वक्त से उसको तीव्र कर दिया। और अगर झारखंड एक अलग राज्य बना तो इसमें शिबू सोरेन की सबसे बड़ी भूमिका है। वो झारखंड की अस्मिता की, झारखंड की पहचान के सबसे शिखर पुरुष हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि बाबूलाल मरांडी फिर जब झारखंड का निर्माण हुआ पहले मुख्यमंत्री बन गए। वही बाबूलाल मरांडी जो पहले 2 बार जो है शिबू सोरेन से चुनाव हारते हैं और फिर 1998 में शिबू सोरेन को चुनाव हरा देते हैं। फिर 1999 में शिबू सोरेन की पत्नी को चुनाव हराते हैं और 2000 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अगर झारखंड आंदोलन की बात करें, झारखंड की अगर सबसे बड़े पहचान की अगर शिखर पुरुष की बात करें तो वो शिबू सोरेन है, इसमें कोई भी शक संदेह नहीं है। लेकिन आज हम शिबू सोरेन की ज़िंदगी के ऐसे पहलू को छूने की कोशिश करेंगे जो अनछुआ होगा। शायद आपने उसे सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन हमने सोचा कि हम इस कहानी को आपके साथ जिक्र करें। ये कहानी है शिबू सोरेन का एक चिंगारी से मिसाल बनने की कहानी। आखिर वो क्या मोड़ था जब शिबू सोरेन वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब शिबू सोरेन जो है इतनी बड़ी हस्ती बन गए। वो कौन सा संघर्ष का रास्ता था। हम बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। इस बार वो 17वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके दादाजी जो है वो चरण मांझी नाम था उनका। वो काफ़ी जो है अच्छे घरों से थे, अच्छी उनकी हस्ती थी। तत्कालीन जो महाराजा थे उनके यहाँ टैक्स तहसीलदार थे, इसलिए पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा था। लेकिन उनके इसी बीच एक घटवार परिवार को उनके दादाजी 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दे देते हैं और वही ज़मीन जो है विवाद का कारण बनता है। और शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी उसी ज़मीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हैं, जिसको लेकर जो है विवाद बढ़ता चला जाता है। उस वक्त बता दें कि शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और उनके पिता सोबरन मांझी बीच बीच में घर से चावल या अन्य ज़रूरी सामग्री जो है हॉस्टल पहुंचाने जाया करते थे अपने बेटों से मिलने के लिए। एक बार इसी तरीके से वो अपने बच्चे से मिलने जाते हैं, लेकिन जो है उनके साथ एक और लोग होता है और सुबह करीब 3:30 बज रहे होते हैं और 1957 का साल होता है। और इसी बीच जो अंधेरे में 3 और अन्य लोग आ जाते हैं, लेकिन उनको इसका अंदेशा नहीं होता है। जैसे रास्ते में चलते हैं तो अचानक उनके साथ एक और लोग जो होते हैं उनको अंदेशा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जो शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी होते हैं वो उसे आगे करके खुद पीछे चले जाते हैं और कुछ देर के बाद एक जगह है, हम उस जगह का नाम बता दें, लुकरैया टाँड़, जहाँ अभी भी सोबरन जो मांझी है उनका शहीद स्थल है, वहाँ पर उनका गला काट कर हत्या कर दी जाती है। और जिस वक्त हत्या होती है तो उनके हाथ में वो चूड़ा का पोटली होता है जो वो शिबू सोरेन को देने जा रहे थे, अपने बच्चे को देने के लिए जा रहे थे हॉस्टल में। इस घटना ने शिबू सोरेन को जो है तोड़ दिया और उनका पढ़ाई से जो है मन उचट गया और वो फिर घर छोड़कर निकल जाते हैं हजारीबाग की ओर। और इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जो आपसे साझा करना चाहेंगे। शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम से 5 रुपये मांगते हैं, लेकिन उनके पास 5 रुपये नहीं होता। लेकिन उनकी माता जो है वो एक कुशल गृहिणी होती है और वो सालों से जब वो घर में खाना बनाती थी तो उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल कर किसी बर्तन में रख देती थी। जैसे ही राजा राम बड़े चिंतित हुए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और शिबू सोरेन ने उनसे पैसा मांग लिया था, तो राजा राम अपने माँ के हटने का इंतजार करते हैं और उस चावल को बेच देते हैं और उस चावल बेचने से 5 रुपये मिलता है। और उस 5 रुपये शिबू सोरेन लेकर वहाँ से जो है हजारीबाग चलते हैं और उस वक्त 1.5 रुपया जो है भाड़ा लगा था। उसके बाद लगातार वो समाज सुधार कार्यों में लग जाते हैं, जहाँ वो महाजनी के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ते हैं, सुदखोरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं और देखते देखते वो विश्व गुरु बन जाते हैं। और फिर 1970 में से राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। 1977 में पहला बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव जीतते हैं और जेएमएम 18 में से 9 सीटें जीतती हैं और तब से शिबू सोरेन झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की आंदोलन को एक नई ऊर्जा देते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन कभी वो डिगे नहीं, कभी डरे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। और उसके बाद जो है शिबू सोरेन देखते ही देखते आदिवासियों का एक चेहरा बन गए, झारखंड अस्मिता की पहचान
और झारखंड के शिखर पुरुष बन गए। बता दें कि शिबू सोरेन जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार तत्कालीन जो है राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी जो है वो खुद जेएमएम के उपाध्यक्ष है। उनका एक बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप जान रहे होंगे, एक और बेटा है और एक बहू सीता सोरेन और बसंत सोरेन जो है वो भी विधायक हैं। तो ये रहे शिबू सोरेन की कहानी कि वो क्या मोड़ था जो उनको सूदखोरी के खिलाफ महाजन के, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है उनके पिता की हत्या के पीछे एक महाजन लोग ही जिम्मेदार थे, जो गांव के काफ़ी मजबूत लोग थे। और चूँकि सोबरेन मांझी जो उनके पिता थे, दोनों भाई बाहर में पढ़ाई कर रहे थे, तो गांव के लोग चिढ़ने लगे थे और यही वजह थी कि उन्होंने महाजनी को लेकर के जो आंदोलन किया। और वही आंदोलन ने शिबू सोरेन को गुरुजी और दशम गुरु जैसी उपाधियाँ दी। और इसी को लेकर जन्मदिन के अवसर पर प्रभात खबर के कार्यकारी जो संपादक हैं वो एक पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है दशम गुरुजी, जिसमें उनके संघर्षों की कहानी होगी और उनकी जो उपलब्धियां ज़िंदगी की रही, उतार चढ़ाव रहा, वो सारी चीज़ें जो हैं उन किताबों में रहेगी, जिसका लोकार्पण होना है। बता दें कि शिबू सोरेन ने जो है बर्थडे जो केक है वो काट लिया। हेमंत सोरेन ने खुद जो है वो बर्थडे केक काटा है और अभी भी जो है बधाइयाँ दी जा रही हैं। और वाकई में भले ही वो बहुत कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के लिए मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी कम वक्त के लिए रहा, नहीं उनको श्रेय मिला कि वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा अगर चेहरा कोई है तो वो है शिबू सोरेन, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, जिसकी अपनी गरिमा है। और वो कोई भी नेता हो, चाहे वो उस पॉलिटिकल पार्टी से हो या ना हो, शिबू सोरेन की इज्जत करता है उनके व्यवहार की वजह से, उनके जो कहते हैं कि जुमा की वजह से, या जो राजनीतिक कद है वो हर किसी के सर्वमान्य नेता हैं। तो ये रहा जो है शिबू सोरेन की ज़िंदगी की कहानी, एक अनछुआ पहलू जिसको हमने छूने की कोशिश करी। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।